वन स्टार इंटरटेनमेंट चैनल आज अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है दो सुपरस्टार फिरोज़ खान और विनोद खन्ना के बारे में कुछ चर्चा। दोनों सुपरस्टार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। तो यादों में दोस्तों आज फिरोज़ खान और विनोद खन्ना साहब की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती कहाँ, कब और कैसे हुई थी। एक सुपरहिट फिल्म आई थी 1976 में। फिल्म का नाम था शंकर, जो अपने ज़माने में बहुत सुपरहिट हुई थी। और इसी फिल्म के सेट पर दोनों सुपरस्टारों का, यानी दोनों दिग्गज कलाकारों का साथ में काम था, और फिरोज़ खान और विनोद खन्ना साहब की दोस्ती इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। और दोस्तों, शंकर शंभू ने 1976 में जो कामयाबी हासिल की थी, जैसे वो सुपरहिट हुई, ऐसे ही इनकी दोस्ती परवान चढ़ी। फिरोज़ खान साहब और विनोद खन्ना जी की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ फिरोज़ खान और खन्ना की दोस्ती गहरी होती चली गई। इस दोस्ती का एक ही कमाल था कि शंकर शंभू के बाद भी इन सितारों ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया। फिरोज़ खान साहब जब अपनी फिल्म बना रहे थे कुर्बानी, तो उन्होंने अपने साथ अपने टक्कर पर विनोद खन्ना साहब को काम दिया था। और साहब कुर्बानी फिल्म में जो रिकॉर्ड बनाया था सफलता का, कमाल कमाल का। और म्यूज़िक, ये सुनने में आया है कि हमने सुना था, पढ़ा था कि इस फिल्म के जो गीत थे, संगीत था, उसने इतनी कमाई की थी कि शायद ही आज तक किसी फिल्म के म्यूज़िक ने इतनी कमाई की हो, जो उस वक्त फिरोज़ खान साहब की फिल्म कुर्बानी के सामने की थी। कुर्बानी फिल्म ने अपनी सफलता के रिकॉर्ड तो बनाए थे, फिल्म चर्चा में भी बहुत रही थी। और साहब म्यूज़िक तो उसका आज भी अच्छा लगता है। ये तो सच्चाई, ये हकीकत है कि फ़िरोज़ खान साहब की फ़िल्म कुर्बानी का म्यूज़िक, यानी कि उनके तकरीबन हर फिल्म का म्यूज़िक आज भी अच्छा लगता है और सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। खैर साहब, विनोद खन्ना साहब और फिरोज़ खान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदा दिली के लिए बड़े मशहूर थे और पहचाने जाते थे, क्योंकि फ़िरोज़ खान साहब को पार्टी को करने का बड़ा अच्छा शौक़ था, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते थे। दोनों का लाइफ स्टाइल एकदम शाही अंदाज का था। फ़र्क बस इतना था कि कैरियर के शिखर पर विनोद खन्ना ने फिल्मों से संन्यास लेकर अध्यात्म की राह चुन ली, जबकि फ़िरोज़ खान साहब फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहे और फिल्में बनाते रहे। साहब संन्यास लेने के बाद विनोद खन्ना साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में फिर वापसी की, तो बहुत से लोगों ने उनको काम नहीं दिया, फिल्में तो उन्हें कई मिली। लेकिन साहब उस वक्त फिरोज़ खान साहब एक फिल्म बना रहे थे दयावान, और उन्होंने फिर अपने अपोजिट विनोद खन्ना साहब को फिल्म दयावान में काम दिया। दयावान फिल्म के बाद विनोद खन्ना साहब के पास फिल्मों की कोई लाइन लगती रही, फिल्में मिली, बहुत फिल्में रहीं, और एंड तक अब तक वो फिल्में करते रहे थे। और साहब वक्त बीतता गया, उधर फिरोज़ खान साहब की तबीयत ख़राब हो गई और इधर विनोद खन्ना साहब की तबीयत ख़राब होने लगी। यानी कि दोनों को दोस्ती की तरह, जैसे सच्चे दोस्त थे, उसी तरह की दोनों भाइयों को एक ही बीमारी थी, और साहब वो थी कैंसर। जी हाँ, दोनों दोस्तों को कैंसर की बीमारी थी। आखिरकार कैंसर उन दोनों की दोस्ती को मौत की आगोश में ले गया। जी हाँ, दोनों को मौत की आगोश में ले गया और इस दुनिया से अलविदा कह गया। और साहब इसे इत्तेफाक कहें या क्या कहें, या कुदरत की कुछ बात कहें, या उन दोस्तों की दोस्ती को कुछ कहें, कुछ कहा जा नहीं सकता, क्योंकि खुदा की बातें खुदा ही जानता है। लेकिन साहब फिरोज़ खान की मौत 27 अप्रैल 2000 को हुई थी। जी हाँ, फिरोज़ खान साहब ने 27 अप्रैल 2009 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और साहब उनके कुछ दिन के बाद, यानी कि 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना साहब ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, इत्तेफाक देखिएगा, दोनों की तारीख 27 अप्रैल 2009 फिरोज़ खान साहब और 27 अप्रैल 2017 इन दोनों दोस्तों ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन साहब ये तो वक्त है, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, जिसका बुलावा आएगा वो जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये हमेशा इनकी यादें, इनकी फिल्में हमारे दिल और दिमाग में रहेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, और आगे भी आपको नई नई चीज़ें हम
पेश करते रहेंगे, नए नई चीज़ें हमें मिलती रहेंगी, आपके सामने हम उनको पेश करते रहेंगे और आपको रूबरू कराएंगे उन पुरानी यादों से जो हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे दिल और दिमाग के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वन स्टार एंटरटेनमेंट को आप हमेशा देखते रहिए, जैसे आप लोग प्यार देते आ रहे हैं ऐसे प्यार देते रहिएगा। और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिएगा।